हेलो गाइस, ईद आने वाली है तो सारे बच्चे टीचर ईद दें ईद दें ईद दें ईद दें ईद दें। मैंने भी कहा चलो जी देते हैं ईद इनको। फिर क्या जी, लगा बाजार का चक्कर और फिर लाए डेरो डेर चूड़ियाँ, मेहंदी, ब्रेसलेट, टॉप्स और भी काफ़ी कुछ। घर लेके आई जी सारा सामान और काफ़ी थकावट हो गई थी। फिर मैंने कहा इनको करना है अरेंज भी, फिर लेके बैठ गई। ये देखें, सिल्वर और साथ में जो है वो ब्राउन चूड़ियाँ जो हैं वो लाई थी मैं। फिर सबसे पहले इनको किया काउंट, काउंट करने के बाद इनके बनाए सेट। सेट बनाते-बनाते मुझे याद आया कि मेरे हाथों पे कैसी लगती हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर मैंने पहनी और ये देखें जी कैसी लग रही हैं। उसके बाद क्या जी, फिर मैंने सेट बनाने की जो है वो सोच रखी कि मैं अब इसको बनाऊँगी कैसे। उसके बाद जो है ये जनाब मेहंदी है। अब मेहंदी भी मैंने सोचा कि काउंट कर लूँ कि कितनी है मेहंदी, फिर चूड़ियाँ कितनी हैं, फिर सेट बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग पहले चीज़ें दिखा दूँ मैं आपको। दिखा के फिर इनके सेट्स बनाने हैं। उसके बाद जो है ये ब्रेसलेट हैं। मेरे पास ये सिल्वर ब्राउन ब्रेसलेट हैं, इसके अंदर जो है मल्टी शेड के स्टोन्स हैं, ठीक है, लगे हुए। ये भी कोई 40 के करीब जो है वो ब्रेसलेट थे सारे। इनको भी मैंने जो है वो अरेंज करके रखा, काट के, अलग-अलग करके। इनकी भी कैलकुलेशन करने के बाद जो है ये साइड में मेरे पास नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये टॉप्स हैं छोटे-छोटे। अच्छा जी, ये जो टॉप्स हैं छोटे-छोटे, ये भी एक बच्ची की फ़रमाइश थी कि मैम अगर आपने मुझे ईद पे गिफ्ट दिया तो ये छोटे-छोटे टॉप्स उसमें मस्ट हों। तो उसी की फ़रमाइश पे फिर मैंने ज़्यादा ले लिए कि चलो सारे बच्चों के हो जाएँगे। उसके बाद जो है ये देखेंगे जी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। अब पैकिंग में मैंने चीज़ें साथ-साथ काउंट करके कैलकुलेट करके रखी हुई थी कि कौन-सी चीज़ किसके साथ लगानी है और कैसे अरेंज करनी है। पहले इसका प्लान बनाया कि कौन-सी चीज़ किसके साथ अच्छी लगेगी और किस तरह से लगानी है। तो ये सारी चीज़ें काट के रख ली थी, तो सेट बना के रख ली थी। फिर बाद में जब इनको पैक करने की बारी आई तो मुझे पैक करना ना आए कि मैं इसको कैसे पैक करूँ, मुझे समझ ना आए। तो मैं सोच-सोच के कैसे पैक करूँ, क्योंकि पैक करती थी तो फिर वो शॉपर ओपन हो जाता था एक साइड से, फिर उनकी कटिंग भी की शॉपर्स की। तो फिर जनाब जैसे-तैसे करके तो पैकिंग हो ही गई। तो काफ़ी वैसे टाइम लग गया, 4-5 घंटे। 4-5 घंटे लगे और मुझे दरमियान में इतनी लगी भूख कि आपको क्या बताऊँ, भूख फिर मैंने कहा मैंने भी काम ख़त्म करके जाना है। फिर साथ जो है वो एक सिस्टर लगी हुई थी पैक करवाने के लिए, तो इस वज़ह से काफ़ी हेल्प हो गई। ठीक है, साथ वो भी पेन-पेन के चेक कर रही थी कि कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। मैंने कहा तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम भी ले लो, अच्छी लग रही है तो। वैसे आपस की बात है, इनकी वज़ह से काफ़ी मेरी हेल्प हो गई, नहीं तो मैंने ऐसे अकेले लगी रहना था, लगी रहना था, लगी रहना था। लेकिन इनकी वज़ह से काफ़ी हेल्प हो गई। फ्लावर्स वगैरह भी ऊपर लगाए काट के, ये सारे सेट जो हैं वो फिर बड़ी आसानी के साथ जो है वो बन गए। फिर तरीका आ गया कि अच्छा कैसे पैक करने हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैक्स हमने बना लिए। अच्छा जब पैक किए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना स्टार्ट हो गया था ये सारा का सारा सिनेरियो, क्योंकि कलरफुल बैकग्राउंड हो गया था। तो फिर मैचिंग के कौन सा कंप्यूटर पेपर पीछे रखें तो अच्छा लगेगा, कौन सा फ्रंट पे रखें तो अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है वो छोटे-छोटे कार्ड भी काटे बड़े प्यारे से करके डिज़ाइन के साथ, तो वो भी साथ चिपकाए। उस पे लिखा जी एडवांस ईद मुबारक। अंदर-अंदर से जी खुद को मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक भी देती रही, क्योंकि मैं थक गई थी फुली, बैठा भी नहीं था जा रहा। फिर मैंने कहा ये काम भी आज ख़त्म करना है। तो साथ में मोबाइल के साथ भी जी साथ-साथ वीडियो भी कैप्चर की कि कोई जो है वो पॉइंट मिस ना हो जाए। सारे के सारे जो हैं वो स्टार्ट से लेकर एंड तक पॉइंट्स जो हैं वो 7 इकट्ठे करने हैं। उसके बाद ये सारी पैकिंग होगी। पैकिंग होने के बाद इसको मैंने जी रखा डिब्बे में अरेंज करके और कैलकुलेशन की कि टोटल कितने हो गए हैं और एक डिब्बे में किस तरह से आएँगे और कितने आएँगे। तो वन बाय वन इनको रखा। सिल्वर का अलग से सेट बनाया था और ब्राउन का अलग से सेट बनाया था। साथ ब्रेसलेट भी थे और कुछ जो थे, जो पैक बनाए थे उनके अंदर जो है वो मेहंदी, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ और जो है ना वो इयररिंग्स भी थे। साथ में जो है वो छोटी-छोटी चॉकलेट्स थी, वो भी साथ ऐड की थी। जी, क डिब्बे में डालने के बाद जो है वो एक डिब्बा ये हो गया तकरीबन फुल होने वाला था। तो ये जैसे फुल हुआ तो फिर नेक्स्ट डिब्बा जो है ना वो रेडी किया उसमें डालने के लिए। अब ये देखें तो इसके अंदर तकरीबन मैंने ना 30 के करीब जो हैं वो अरेंज करके डाल दी थी। ठीक है? ऊपर से ये दूसरे वाले जो है वो पैक रखे थे, हैवी वाले पैक रखे थे। प्रॉपर जो है वो बैलेंस के साथ मैंने जो है ये पैक सारे के सारे अरेंज कर दिए थे एक डिब्बे के अंदर। इसी तरह मैंने जो है वो एक और डिब्बा रेडी किया था। रेडी करने के बाद जो है वो अब मैंने इसको शॉपर में डाल दिया। तो शॉपर में डाल के भी मैंने इसको जो है पिन अप कर दिया, ताकि सुबह लेके जाने में ज़रा आसानी हो जाए और कैरी करने में भी आसानी हो और अंदर से जो है वो चीज़ें आगे पीछे भी ना हो। प्रॉपर ये इनकी हो गई है जी पैकिंग। पैकिंग करने के बाद इसको रख दिया साइड पे। साइड पे जो है वो रखने के बाद मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ कि फाइनल हो गया। फाइनल बनाने के बाद जी चलते हैं जी बच्चों के पास, बच्चों का रिएक्शन देखते हैं। बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट देखने के बाद करते हैं जी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट। कुछ
कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बेचारे रोने वाला उनका मुंह बन गया खुशी से कि मैम हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि आपको क्या बताएं। आपने ही सबसे पहले हमें एडवांस ईद का गिफ्ट दिया मैम, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम, ये मैम वो। बच्चों की खुशी देख के तो मेरा तो दिल बहुत बड़ा हो गया। हमारा छोटा छोटा जो है ये प्यार का इजहार बच्चों का दिल कितना बड़ा कर देता है, माशाल्लाह। बहुत मजा आया हमें, थैंक यू करने के लिए मुझे तो। थैंक यू, आप सबका भी बहुत खुशी हुई मुझे, थैंक यू। उसके बाद क्या जी, गिफ्ट कम पड़ गए, बच्चे ज़्यादा थे। उसके बाद दोबारा से फिर वहाँ से शॉप से लिए मैंने और गिफ्ट, और पैक करके फिर मैंने बच्चों को वो दिए। तो कुछ पैक थे और कुछ अनपैक थे क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो इसलिए जो है वो मैंने जैसे थे ना फिर वैसे ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि बच्चों की वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी, गिफ्ट इतना ज़्यादा पैक करना ज़रूरी नहीं था। क्योंकि कुछ बच्चे रह गए थे, फिर उन बच्चों को आज ऐसे तो नहीं था छोड़ना, फिर उनके लिए अरेंज करवाए और उनको जो है वो दिए, क्योंकि बच्चों की खुशी सबसे पहले है, बाद में कुछ और। अच्छा, मज़े की बात है, ईद तो एक साइड पे, लेकिन बच्चों का जो गिफ्ट लेने के बाद फेस एक्सप्रेशन थे, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने कमाल के थे, इतने कमाल के थे। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हँसता मुस्कुराता रखे। तो बहुत जो है वो प्यार मिला बच्चों की तरफ से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आज का, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। ये क्लास मेरी है भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट क्लास है ये वाली मेरी। तो कुछ बच्चे रह गए थे, तो मुझे फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लग रहा कि वो बच्चे रह जाएँ। इसलिए फिर जितनी जल्दी हो सका, जैसे-तैसे करके जो थे वही गिफ्ट इनके लिए अरेंज किए और इनको जो है वो दिए। ठीक है? अच्छा जी, इनको देने के बाद एक मेरी और बहुत फ़ेवरेट क्लास है, तो उनकी बारी। ये मेरी सबसे शरारती बच्ची है, ये वाली चुलबुली। ये भी सारे बच्चे मेरे बहुत करीब हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे माशाल्लाह। हैं ये चुलबुले, लेकिन बहुत रौनकी बच्चे हैं ये, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हमेशा सलामत रखे। ये बहुत अच्छी प्यारी टॉपर क्लास की लायक तरीन बच्ची माशाल्लाह प्यारी। और ये हमारी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत हार्ड वर्किंग बच्ची। एंड पे यही कहना चाहूँगी, खुश रहें और खुश रखें दूसरों को।